कि हम ब्रांड्स पे जाते हैं और 8,000, 10,000, 15,000 का सूट है तो हम वी नेवर निगोशिएट। बिल्कुल। और हम एक आम कार्ट के ऊपर बेचारा बंदा एक चीजें बेच रहा है ना, तो हम उसके पास जाते हैं और वो कहते हैं यार 1,000 की है, तो हम कहते हैं नहीं यार ये 500 की लगा, 500 की ले लो, बिल्कुल हम ऐसे ही। निगोशिएट करते हैं, बट हम वहां पे निगोशिएट नहीं करते। हाँ। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। जैसे आपके कंपेटिटिव जो लोग हैं, मतलब जो आपके साथ कंपटीशन में बैठे हुए हैं, इसके अंदर आपका श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश आ गया, इंडिया आ गया, अगर उनको जीएसपी मिल जाता है तो मोर कंपेटिटिव हो जाएंगे हमसे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो उनकी अब कम्पीट करना है और आपको ना रिबेट्स है, आपका सेल टैक्स भी फंसा हुआ है, आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी बिजली भी महंगी हो चुकी है, कॉस्ट ऑफ सिर्फ लेबर की कॉस्ट ही 23-24% महंगी हो चुकी हुई है। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? टेक्सटाइल के अंदर, आईटी के अंदर, टेक के अंदर देखते हैं दे इन्वेस्टेड अ लॉट। ठीक है, हमें R&D पे इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे हम लैग करते हैं। हमें अपनी मशीनरी के अंदर सिस्टम जनरेटेड थिंग्स निकालनी है, उनकी टेक्नोलॉजी चेंज करनी है। तो आपका एक बंदा कितनी एफिशिएंसी पे काम करे, उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मैंने आज दिन में इतने निकाले तो मैं इतने घंटे फारिग भी बैठा रहा। बिल्कुल। हमने इन चीजों पे काम नहीं किया। मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि इस वक्त हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये जो एक रोलर कोस्टर राइड चल रही है हमारी पिछले कई सालों से, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इसमें आप क्या समझते हैं कि देखिए हम अक्सर जो हमें सुनने में मिलता है एज ए आउटसाइडर, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है ना गवर्नमेंट के ऊपर पूरे का पूरा इल्जाम लगाती है जी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज नहीं है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। चले मान लिया कि वो होगा डेफिनेटली, क्योंकि बाकी सेक्टर्स में भी है और गवर्नमेंट लेवल पे भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके पास भी। क्या आप ये समझते हैं कि ये पूरे की पूरी गलती जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही है, या इंडस्ट्री को खुद भी कुछ ब्लेम लेना चाहिए? हमारे से भी कुछ गलतियां हुई हैं एज ए इंडस्ट्री, हमने भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की अपने लिए जिसकी वजह से आज हम उस लेवल पे नहीं ग्रो कर पाए जिस लेवल पे आज से 25-30 साल पहले हमारी इंडस्ट्री खड़ी थी। देखिए दोनों चीज़ें हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो एक्सपोर्टर हैं कि सिर्फ वही मतलब गलत काम कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं कहूँगा कि जो गवर्नमेंट है वही गलत काम कर रही है। ये दोनों तरफ से थोड़ा सा गैप है अभी, और हमें होना क्या चाहिए कि वी नीड टू सिट विद ईच अदर। राइट। गवर्नमेंट को एक्सपोर्टर के साथ बैठना है, और उसके बाद जो रिवैम्प लेकर आनी है ना चीज़ें। देखिए एग्जाम्पल, जो मेरे मसले हैं ना, आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्टली, मेन स्टेक होल्डर के साथ होनी ठीक है, चाहिए और डिस्कशन। जो आपके मसले आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको अंडरस्टैंड करूंगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम दोनों दूर दूर से बातें करते हैं। सही। अब एग्जांपल देखें, एक्सपोर्टर के लिए मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर बीइंग एक्सपोर्टर आपको करूंगा, फिर मैं बीइंग आम बंदे की तरफ से भी आ ठीक है। जाऊंगा। एक्सपोर्टर को क्या मसला है इस वक्त? अगर स्टार्ट देखें इस वक्त हमने क्या किया कि बहुत सारे प्रेशर्स की वजह से हमने सारी सब्सिडीज सब कुछ खत्म की। मतलब आई नो इट्स अ टफ टाइम, बट दैट इज टफ टाइम फॉर वंस। जब आपको आप इस चीज के अंदर देखिए, हमें वो आपने वही बात की थी, हमें प्रोटोकॉल और ये सब चीजों की आदत थी। अब चूंकि हमारी सब्सिडीज खत्म हो रही हैं तो वी फील बैड, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, जब हम अपने आपको इस चीज के अंदर अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे तो, और हम यील्ड्स पे काम करेंगे तो हम कंपनसेट, हम आपस में मैच करना शुरू हो जाएंगे, और वो रिलेशन स्ट्रांग होगा। अभी गवर्नमेंट के लेवल से अगर मैं देखता हूँ तो एक्सपोर्टर कहाँ फंस रहे हैं? आपको एक्सपोर्टर को मिनिमम टैक्स में कर दिया गया। अच्छा, मिनिमम टैक्स क्या है? मिनिमम टैक्स ये कहता है कि यू हैव टू पे 1% टैक्स ऑन योर रेवेन्यू। ठीक है। पहले ये सिर्फ फाइनल टैक्स था, जो पहले एक्सपोर्टर का एक होता था गिला कि बस 1% टैक्स रेवेन्यू पे दिया और दैट वाज फुल एंड फाइनल। राइट। आपका टैक्स की मतलब आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। अब मिनिमम टैक्स की डेफिनेशन आती है कि आपने 1% देना है अपने रेवेन्यू पे, या आपके सारे खर्चों के बाद प्रॉफिट अगर निकलता है 29% टैक्स, ये विच एवर जो स्लैब चल रही हो, वो टैक्स अगर 1% से ज्यादा है तो आपको वो देना है। ओके। अच्छा, अब लोकल कारोबार में मैं आ जाता हूँ। लोकल कारोबार क्या कहता है कि भाई पूरा साल काम करो, उसके बाद नफा या नुकसान हो रहा है ना तो उस पर टैक्स दो। इफ यू आर इन लॉस यू नॉट अलाउड टू, यू डोंट हैव टू पे टैक्स। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक्सपोर्टर को कहां फंसाया कि भाई मिनिमम तो आपको देना ही देना है, और अगर ज्यादा कमाया तो उस पर भी देना है। आपने उस पे भी देना है। आपने लोकल से ज्यादा टफ जो है आपने सर्कमस्टेंसेस आपने एक्सपोर्टर को दे दिया, हालांकि चाय नहीं देके बाहर से पैसा आए आपको। अच्छा, आप देखिए पैसा आ रहा है ना। अच्छा, अब हुआ क्या? आपका 1% टैक्स था, आपने जो स्टेट बैंक की तरफ से क्या हुआ, मतलब ये जब स्टार्ट हुआ ना, बिलीव करें, आई डोंट वांट टू कोट बट आई वाज सिटिंग इन लाइक सम ऑफ द लाइक ऑफिस के जो लोग थे, जो रेलेवेंट लोग थे, उनके साथ बैठा हुआ था, उनको पता भी नहीं था। सही। अच्छा, वो मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कि 1% की बजाय बैंक 2% काट रहा है? उनका नहीं जी। अच्छा, क्यों भाई 2%? वो एडवांस टैक्स 2% काट रहा है। उनको ये पता है कि ये 29% लगेगा उस पे, तो ये एडजस्टमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। आपने उसका इसका मतलब है कि अगर मेरा टैक्स एग्जांपल मिनिमम टैक्स 1% भी लगा तो मैंने उतना जो टैक्स बनता था मैंने उसका डबल जमा करा दिया हुआ, तो रिफंड्स लेने में मसले। बिल्कुल, गया वो तो नहीं आता वापस। अच्छा,
देखिए हम सिस्टम बनाएं, अच्छी बात है कि जैसे हो इमीडिएटली आ जाए। बाहर ऐसा ही होता है, हाँ यू फाइल रिटर्न। आप इवन जब शॉपिंग करते हैं ना बाहर जाके, आप जाते हैं और आपको यूरोप से निकल रहे हो तो आपको वैट के अंदर आपको एयरपोर्ट पे मिल जाता है आपको। इसी वक्त हाँ आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल देते हैं, सारा कुछ होता है, आपके पास रिसीट्स होती हैं। कुछ दिन के बाद आपको या कैश मिलता है या आपको पास बैंक के अंदर पैसे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने ना अब दूसरा प्रॉब्लम, आपने सेल टैक्स के अंदर 18% चार्ज कर दिया, सेल्स के ऊपर 0%, जो आप बाय कर रहे हैं उसके ऊपर 18%। तो आपका मार्जिन अगर 5 से 7% है या 10% भी है एक्सेप्शनल के अंदर, तो 18% तो आपने गवर्नमेंट को जमा कराया हुआ है, बिल्कुल। आपने वो क्लेम करना है। अच्छा, वो एक और प्रॉब्लम, उसके अंदर आपका टाइम भी वेस्ट है, आपको पूरा एक डिपार्टमेंट भी चाहिए, आपको जाके उनके साथ देखें, या तो ये हो ना कि सिस्टम में डाला और गवर्नमेंट इज वर्किंग, ऐसा नहीं है, इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है बहुत ज्यादा इसके ऊपर, सही। लेकिन स्टिल ये एक टफ चीज तो है। मतलब क्यों बैरियर क्रिएट हो गया, मतलब वहां पे, और वहां पे गवर्नमेंट के लेवल से करें उनको, जी ओके सिस्टम के अंदर लेकर आना है, सारा कुछ है, हमें बैठ के इसको रिजॉल्व करना है। अच्छा उस्मान भाई, हम बात तो करते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे यहाँ भी नारा तो लगता है ये, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ये कितना प्रैक्टिकल चल रहा है या बस ये सिर्फ एक स्टेटमेंट की हद तक है? देखिए आप बिलीव करें कि जब ना कुछ अर्सा पहले लेके चले जाते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये था कि जब हमारी और क्राइसिस थे, मतलब हमारे पास आप इतना इश्यूज चल रहे थे कि जब हमारी एक्सपोर्ट की पेमेंट आती थी और इंपोर्ट करनी होती थी जी। तो इंपोर्ट की पेमेंट अलाउ ही नहीं होती थी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ जाता था? बिल्कुल। आपके पास एक इन्वेस्टर है, मतलब वहां पे एग्जांपल वो लेकर आएगा, उसको डिविडेंड्स देने के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ पे, लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? देखिए, अगर एक फॉरेनर है ना, वो पाकिस्तान आए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। जी। आपने पूरा महीना काम किया, काम करने के बाद आपको कहा गया कि आपने सारा कुछ कर दिया, टैक्स विद होल्ड भी हो गया आपका, हाँ। कट गया सारा कुछ, आपकी अभी जैसे अभी आपको सैलरी मिली नहीं, हाँ तो टैक्स बिल्कुल। कट गया हुआ, बिल्कुल। आपको सैलरी देते हुए कह दिया जाए कि नहीं यार बाद में देंगे, हाँ तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब मैं आपको छोटी सी फॉरेन जो इन्वेस्टर है ना उसकी एग्जांपल देता हूँ। वो आता है पाकिस्तान के अंदर, वो आके पूरा मतलब विद होल्डिंग भी देता है, सैलरीज पे टैक्स भी देता है, सोशल भी देता है, ईओ भी देता है, हर चीज देता है। जी। और उसके बाद जब उससे पैसा बाहर लेके जाना है, उसे कह दिया जाए नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते, प्रॉफिट रिपेट्रिएट ही नहीं कर सकते, इट्स सो टफ टू सेंड मनी, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान। तो बिल्कुल। आप क्या इन्वेस्टर की क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की क्या होगा उसे, वो चाहेगा? कभी भी नहीं सर। कभी भी नहीं चाहेगा। हमने इस चीज को ना मतलब इम्प्रूव करना है। अब मैं आपको एक्सपोर्टर का एक और मसला बताता हूँ जो मतलब हुआ, फेस हुआ। देखिए, आपका जो करेंसी है ना वो हमेशा फ्री फ्लोट होती है। जी। आपके पिछले 3 साल से मतलब रुपये अप्रिशिएट कर रहे हैं, स्टेबल है। अच्छा, अब आपने देखिए वर्कर के लिहाज से पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, उसका पर्सपेक्टिव भी ठीक है। आपने 32,000 से 37 किया, 37 से 40,000 किया, जी। 15% एंड देन 8%। आपने 23-24% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंसिव कर दी। बिल्कुल। अच्छा, आप एक्सपोर्टर को लाइक यू नो बर्गर जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू एक गारमेंट बायर, ठीक है? तो आपने अब गारमेंट आप compete करें, अब आपका कंपटीशन का है जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, लोकल में तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। लोकल में तो आपका एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ, आपने प्राइस बढ़ा दी, ठीक है? लोगों ने आके देखे, हम एक अलमिया क्या है कि हम ब्रांड्स पे जाते हैं और 8,000 10,000 15,000 का सूट है तो हम वी नेवर नेगोशिएट, बिल्कुल। और हम एक आम मतलब जो कार्ट के ऊपर बेचारा बंदा एक चीजें बेच रहा है ना, तो हम उसके पास जाते हैं और वो कहते हैं यार 1,000 की है, तो हम कहते हैं नहीं यार ये 500 की लगा, 500 की ले लो। बिल्कुल हम ऐसे ही। निगोशिएट करते हैं, बट हम वहां पे निगोशिएट नहीं करते, हाँ। ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम है। अब एक्सपोर्टर के साथ क्या हुआ कि अब एक्सपोर्ट के अंदर अगर रिबेट दे रही है आपकी नेबरिंग कंट्रीज, देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक आया, और ड्यूटी ड्रॉबैक एक जमाने में 7% भी था, फिर 4% हुआ, आपको एफओबी के पैसे आना शुरू हो गए। आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा था या बुरा था। अगर ऐसी चीज आपको आपके नेबरिंग कंट्री से आपके कंपेटिटिव जो लोग हैं, मतलब जो आपके साथ कंपटीशन में बैठे हुए हैं, इसके अंदर आपका श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश आ गया, इंडिया आ गया, अगर उनको जीएसपी मिल जाता है तो उनकी वो मोर कंपेटिटिव हो जाएंगे हमसे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? तो उनकी अब compete करना है, और आपको ना रिबेट्स है, आपका सेल टैक्स भी फंसा हुआ है, आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी बिजली भी महंगी हो चुकी है, कॉस्ट ऑफ सिर्फ लेबर की कॉस्ट ही 23-24% महंगी हो चुकी हुई है। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? बिल्कुल। पहले तो हम इसको मतलब आप कह लें कि बैलेंस हो जाता था कि रुपी डिवैल्यू हो जाता था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा है या बुरा है, बट आपके ओवरऑल सर्कमस्टांसेस क्या ये एक्सपोर्ट के लिए वायबल और फिजिबल है? नहीं है। और एक चीज़ और भी सर यहाँ पे कंसिडर होगी कि जितनी अपने नेबरिंग कंट्री का नाम लिया, इन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी मशीनरी, अपनी टेक्नोलॉजी इनके ऊपर भी इन्वेस्ट किया है,
इस वक़्त उनकी क्वालिटी हमसे कहीं सुपीरियर नज़र आती है, ठीक है? देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट में देखने को। 100% अगर हम देखिए चाइना हमारे बाद हुँ, आपकी अगर उसकी देख लें बर्थ और हमारी बर्थ देख लें तो बिल्कुल। मोरस कितना साल 1.5 साल का फ़र्क है। हुँ, तो आज चाइना को देख लें, मतलब इस वक़्त तो आप कह लें कंपैरिज़न ही नहीं है, मैच ही नहीं कर सकते। ऐसे ही है। अच्छा अगर हम थोड़े अर्सा पहले इंडिया और पाकिस्तान को देखते थे तो वी वर कंपेयरिंग विद ईच अदर। हुँ, ठीक है, आज अगर हम इवन टेक्सटाइल के अंदर, आईटी के अंदर, टेक के अंदर देखते हैं, तो दे इन्वेस्टेड अ लॉट। यस। ठीक है, हमें R&D पे इन्वेस्ट करना है, हुँ, जहाँ पे हम लैग करते हैं। हमें अपनी मशीनरी के अंदर सिस्टम जनरेटेड थिंग्स निकालनी है। मैं यस। एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपकी RFID वाली मशीन्स लगी हुई हैं, हुँ, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, तो आपका एक बंदा कितनी एफिशिएंसी पे काम करे, उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मैंने आज दिन में इतने निकाले, हुँ, तो मैं इतने घंटे फारिग भी बैठा रहा। बिल्कुल। हमने इन चीज़ों पे काम नहीं किया। हुँ, हमने अपने लोगों को ट्रेन नहीं किया। हमने अपने लोगों को कहा कि यार ओके जो चल रहा है वो चल रहा है। वो क्यों चला? वो सीट कल्चर की वजह से चला। सही। क्योंकि आपने उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि आप उसमें बैठे हुए थे, आप कहते ओके मुझे तो सैल्यूट हो रहा है। अगर आप इसके ऊपर काम करते तो चीज़ें इंप्रूव होती और नो डाउट पोटेंशियल बहुत बड़ा है। हुँ, अगर आपकी यील्ड डबल हो सकती है, डबल के बजाय इवन 2 टाइम्स 3 टाइम्स ही हो सकती बिल्कुल। है, आपको उसको यूटिलाइज़ करना है। आपने अपनी मशीन्स में इन्वेस्ट करना है, आपने अपने लोगों में इन्वेस्ट करना है। देखिए, बहुत सारे मैं आपको कहूँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, व्हेन दे गो लाइक कहीं अब्रॉड, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। यस। अच्छा इसका ये मतलब नहीं है कि वो कैपेबल नहीं उनको है, इंग्लिश नहीं आती बिल्कुल। और ये बुरी बात भी नहीं है। हाँ। ये क्यों बुरी बात नहीं है कि आप जब जाएँगे, हुँ, तो आप उनको ये सिखाएँगे। जी। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, तो क्रॉल से जब वो चलने लगता है तो गिरता ही है ना, बिल्कुल। बट वो स्टेप तो लेता है। हुँ, कि आपने अपने जो कंफर्ट ज़ोन से ना बाहर निकलना है। इस फ़ियर ज़ोन को ओवरकम करना है। जब ये आप ये 2 चीज़ें करते हैं ना, तो आपका जो लर्निंग और ग्रोथ का ज़ोन है ना, वो स्टार्ट होता है। सही।